अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। रियासती हुकूमत गैर कानूनी कानकनी और रेत माफिया की सरगर्मियों के इल्जामात की तहकीकात के लिए तैयार। तेलंगाना कानून साज असेंबली में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। रियासती वज़ीर टी नागेश्वर राव ने जिला खम्मम के वेलुगु मटला भूदान अराजी का किया दौरा, सहूलियात का किया मुआयना और अफसरान को दी कई हिदायत। रियासती वज़ीर के हमरा जिला कलेक्टर अनुदीप दूरे शेट्टी, कमिश्नर पुलिस सुनील दत्त और म्यूनसिपल कमिश्नर अभिषेक ऑगिस्टिया थे मौजूद। हरीश राव ने ऐवान असेंबली में कांग्रेस हुकूमत के तर्ज अमल पर शदीद बरहमी का किया इजहार। पुलिस, आरटीसी, बीसी, फलाह बहबूद पर हुकूमत के रवैये के खिलाफ असेंबली से बीआरएस का वॉकआउट। आशा वर्कर्स का चलो हैदराबाद एहतजाज, 18,000 रुपए माहाना तनख्वाह और जेर इल्तिवा वादों की तकमील का मुतालबा। असेंबली की तरफ मार्च करने की कोशिश पर पुलिस ने आशा वर्कर्स को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशनों को कर दिया गया मुंतकिल। कमिश्नर पुलिस वीसी सजना ने आईपीएल सीजन के आगाज पर सट्टेबाजी के खिलाफ दिया इंतबा। कहा, सट्टेबाजी में मुलविस अफराद के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में खौफनाक सड़क हादसा, कार खड़ी बस से टकरा गई। हादसे में एक ही खानदान के 3 अफराद हलाक। पहले की हुकूमतें हवाई सफर को सिर्फ अमीरों तक समझती थी महदूद। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इफ्तिताह के बाद अवामी जलसे से वजीर आजम नरेंद्र मोदी का खिताब। और इलेक्शन कमीशन जानबूझकर तजुर्बेकार अफसरान को रियासत से बाहर भेज रहा। रानीगंज में एक रैली से मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी का खिताब। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हफ्ते को कहा कि रियासती हुकूमत गैर कानूनी कानकनी और रेत माफिया की सरगर्मियों के इल्जामात की तहकीकात के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि सिलसिला रेत माफिया के सिलसिले में संतोष राव और उनके वालिद रविंदर राव के खिलाफ तहकीकात शुरू की जा सकती हैं। हुकूमत साबिक बीआरएस वज़ीर गंगुला कमलाकर से मुंसलिक मुबैना गैर कानूनी ग्रेनाइट कानकनी और राज्यसभा रुकन वड्डी राजू रवि चंद्रा से वाबस्ता कंपनी की बेज़ाब्तगियों की भी जांच के लिए तैयार है। वज़ीर आला ने कहा कि इन मामलात में क्राइम ब्रांच, सीआईडी, सीबीसीआईडी की तहकीकात का हुक्म दिया जाएगा, जिनमें राघवा कंस्ट्रक्शंस के मुतालिक मसाइल भी शामिल है और ये तहकीकात हक़ाइक़ को सामने लाएगी। असेंबली से खिताब करते हुए रेड्डी ने कहा कि हुकूमत रियासती महसूलात को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि रघुआ कंस्ट्रक्शंस को पहले ही नोटिस जारी किए जा चुके हैं और माइनिंग डिपार्टमेंट की कंपनी पर जुर्माना आयद करके वसूल भी किया है। ये कार्रवाई हुकूमत ने खुद मालूमात इकट्ठी करने के बाद की है, ना कि किसी बैरूनी शिकायत की बुनियाद पर की। रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि एक वजीर को बदनाम करने और ब्लैकमेल के जरिए दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हुकूमत ऐसे हरबों के आगे नहीं झुकेगी। उन्होंने जोर देकर कहा है कि सीबीआईडी की तहकीकात सच्चाई को सामने लाएगी। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हफ्ते को कहा कि सिर्फ ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ काफ़ी नहीं है, बल्कि बच्चों को ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक फराहम करना हुकूमत का अवलीन तरजीह है। असेंबली कॉन्फ्रेंस में आंगनबाड़ी बच्चों के लिए टोली मुड्डा नाश्ता स्कीम का आगाज़ करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि ग़िज़ायत की कमी बच्चों में सेहत के मसाइल की बड़ी वजह है और ये एक संगीन तशवीश है।
उन्होंने जोर दिया कि 6 साल से कम उम्र बच्चों की ज़हनी नशोनुमा निहायत अहम है और यह स्कीम उनकी सेहत को इब्तदाई उम्र से बेहतर बनाने का मकसद रखती है। रेड्डी ने बताया कि आंगनबाड़ी मराकज़ के जरिए हामिला खवातीन को पहले ही ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक फराहम की जा रही है। जवाहरलाल नेहरू की खिदमात को याद करते हुए उन्होंने कहा कि साबिक़ वज़ीर आज़म ने नाखवानदगी को ख़त्म करने और ज़राअत को मजबूत करने के लिए तालीम और आपाशी को तरजीह दी। वज़ीर आला ने यकीन दिलाया कि हुकूमत आंगनबाड़ी अमले के तमाम ज़ेर-इल्तिवा मसाइल को हल करेगी और उनसे अपील की है कि वो इस नाश्ता स्कीम को पूरी जिम्मेदारी के साथ नाफिज करें और बच्चों की देखभाल खानदान के अफराद की तरह है। उन्होंने हुकाम को हिदायत दी कि आंगनबाड़ी मराकज़ के लिए मुस्तकिल इमारतों की तामीर के मंसूबे तैयार करें और निजी इमारतों से मरहलेवार ऑपरेशन खत्म करें। इस मौके पर वज़ीर आला ने आंगनबाड़ी असातिज़ा को मोबाइल फ़ोन भी तक़सीम किए। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हफ्ते के रोज शहर के नुआ इलाके गंडीपेट के करीब मंचेरोला में मूसा नदी के किनारे माचिल शुआरामी स्वामी और ओमिकाश्वरा स्वामी मंदिरों की तामीर नौ के लिए संग बुनियाद रखा। संग बुनियाद की तकरीब वेदक मंत्र विचार के साथ मुनक्कद किया। इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने इस तामीर नौ को एक तारीखी मौका करार दिया और कहा कि ये काम इलाही इरादे के तहत किया जा रहा है, ना कि महज एक आम तरक्याती प्रोग्राम के तौर पर। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत 8 एकड़ रकबे पर तकरीबन 700 करोड़ रुपए की लागत से मंदिरों को तरक्की देगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि इस खित्ते की तारीख तकरीबन 1400 साल पुरानी है। ये इक़दाम आइंदा नस्लों के लिए विरसे को महफूज रखने के मकसद से किया जा रहा है। इस मौके पर नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव, डीजीपी शिवाधर रेड्डी, अरकान पार्लियामेंट, अरकान असेंबली, अरकान कानून साज कौंसिल व दीगर सीनियर हुक्काम मौजूद थे। रियासती वज़ीर बराए ज़राअत, मार्केटिंग, हैंडलूम्स और टेक्सटाइल टी नागेश्वर राव ने ज़िले खम्मम के वेलुगु मटला भूदान अराज़ी का दौरा किया। इस दौरान रियासती वज़ीर टी नागेश्वर राव ने सहूलियात का मुआयना किया और अफसरान को कई हिदायत दी। रियासती वज़ीर के हमरा ज़िला कलेक्टर अनुदीप दुरे शेट्टी, कमिश्नर पुलिस सुनील दत्त और म्यूनसिपल कमिश्नर अभिषेक ऑगिस्तिया मौजूद थे। पुलिस आरटीसी बीसी वेलफेयर पर हुकूमत की रवैये के खिलाफ एहतजाजन असेंबली से बीआरएस के अरकान ने वॉकआउट किया। काबिल अज़ीम हरीश राव ने ऐवान असेंबली में तकरीर करते हुए कांग्रेस हुकूमत के तर्ज अमल पर गम और गुस्से का इजहार किया। कहते हैं कि खिलाने वाला अपना हो तो कहीं भी हो लड्डू मिल ही जाता है, लेकिन वज़ीर आला के पास खुद पुलिस महकमा होने के बावजूद इतनी लापरवाही बरती जा रही है। उन्होंने अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि पुलिस एहलकारों को कई मुश्किलात का सामना कराया जा रहा है। हरीश राव ने कहा कि रात दिन मेहनत करने वाले पुलिस एहलकार ही हैं जो रियासत और मुआशरे के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर पुलिस का बहुत एहतराम करते थे। उन्होंने बताया है कि कई पोस्टों पर तकर्रुरियां की गई, नए कमिश्नरेट कायम किए गए, लेकिन कांग्रेस हुकूमत पुलिस की फलाह बहबूद के मामले में शदीद लापरवाही बरत रही है। उन्होंने कहा कि सिर्फ चंद अजला को टीए और डीए दिए जा रहे हैं। 7 टीए बिल, 3 सरेंडर लीव, हवालगी छुट्टियां और 5 डीए ज़ेर-इल्तिवा हैं। पुलिस एहलकारों के लिए हिफाजती स्कीम को सिर्फ 1 लाख तक महदूद कर दिया गया। हरीश राव ने बताया कि पुलिस महकमे में तरक्कियों को नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस के लिए EHS एम्प्लॉयज हेल्थ स्कीम नाफिज नहीं कर सकते। 2024 के बाद अब तक पुलिस में भर्ती नहीं की गई। उम्मीदवार नोटिफिकेशन के मुंतजर हैं। हरीश राव ने सवाल किया कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 400 करोड़ का बजट क्यों कम किया गया। उन्होंने पूछा कि जिस बजट में इजाफा होना चाहिए था वो क्यों कम हुआ है। उन्होंने गम और गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि हमारे सवालात पर वजीर की जानिब से कोई यकीन दहानी नहीं दी गई। इसी तरह हरीश राव ने कहा कि आरटीसी के मुलाजिमीन व कारकुनान को दिए गए वादे पूरे नहीं किए गए। సమాధానం రాలేదు. సో పోలీసుల టీఏలు డిఏలు సరెండర్ లీవులు విడుదల చేయనందుకు నిరసనగా, పోలీసుల ఆరోగ్య భద్రతా పథకంపై ఒక మంత్రి గారు భరోసా ఇవ్వనందుకు నిరసనగా, అదే విధంగా పోలీస్ శాఖలో 17,000 ఖాళీలు ఉన్నాయి, అవి నియామకం చేయాలని చెప్పి మేము కోరాం. దాని నుంచి కూడా మంత్రి గారి నుంచి సమాధానం రానందుకు నిరసనగా, అదే విధంగా పోలీసులకు కొత్త వాహనాల విషయంలో కూడా మంత్రి గారు తన సమాధానంలో చెప్పనందుకు నిరసనగా,
బీసీల ఆత్మగౌరవ భవనాల విషయంలో ఒక స్పష్టమైన హామీ ఇవ్వనందుకు నిరసనగా, బీసీ సప్లాన్ అమలు విషయంలో, బీసీ కార్పొరేషన్ల నిధుల కేటాయింపు విషయంలో కూడా మంత్రి గారు స్పష్టంగా తన సమాధానం చెప్పనందుకు నిరసనగా, ఆర్టీసీ కార్మికులను వెంటనే ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా గుర్తించాలని ఒక స్పష్టమైన డేట్ చెప్పాలంటే దాని మీద కూడా మంత్రి గారు తన సమాధానాన్ని దాటవేసినందుకు, ఆర్టీసీ కార్మికుల పట్ల వారు చూపిస్తున్న వైఖరికి నిరసనగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున మేము వాక रुकन असम्बली जनगांव डॉक्टर पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया है कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से असम्बली इंतखाबात के दौरान इंतखाबी मंशूर में किए गए इंतखाबी वादे के मुताबिक रियासत में आशा वर्कर्स की खिदमत को फौरी बाकायदा बनाया जाए और तमाम हल तलब मसाइल को हल करने के लिए संजीदा इक़दाम किए जाएँ। वो RTC एक्स रोड पर आशा वर्कर्स की जानिब से किए गए एहतजाजी धरना में शरीक होकर इजहार यगानियत करते हुए मुखातिब कर रही थी। उन्होंने कहा कि देही इलाकों में आशा वर्कर्स कम उजरतों में खिदमत अंजाम देते हुए अपनी खानदान की किफालत करते हैं, जिनके मसाइल को हल करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने इंतखाबात से कबल अपने पार्टी मंशूर में आशा वर्कर्स की खिदमत को बाकायदा बनाने का इंतखाबी वादा किया था, जो 3 साल गुजर जाने के बावजूद पूरा ना हो सका। उन्होंने फौरन इंतखाबी वादे के मुताबिक आशा वर्कर्स की खिदमत को बाकायदा बनाने का मुतालबा किया। Actually, ASHA workers in thousands of ASHA workers are demanding only 18,000 per month, which is mentioned in the manifesto. And whatever the 18,000 once in every month on the first day, and also getting a 4 working load is there. That working load has to be reduced, and they have to appoint every one person per 1,000 people in the rural areas. And whichever type of accident takes place, that is why we have been requesting for the ASHA. तेलंगाना भर की आशा वर्कर्स ने हफ्ते के रोज चलो हैदराबाद एहतजाज की कॉल दी, जिसमें वो 18,000 रुपए माहाना तनख्वाह और तवील अरसे से ज़ेर इल्तिवा वादों की तकमील का मुतालबा कर रही हैं। यह एहतजाज असम्बली के जारी बजट इजलास के दौरान हो रहा है। कारकुनों ने हुकूमत से अपील की है कि उनके मसाइल हल किए जाएं। ताहम पुलिस ने रियासत भर में आशा कारकुनों को हैदराबाद पहुंचने और मुजाहिरे में शामिल होने से रोकने के लिए पेशगी गिरफ्तारियां की। कई कारकुन असम्बली की तरफ मार्च करने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें हिरासत में लेकर करीबी थानों में मुंतकिल कर दिया गया। आशा कारकुनों ने कहा है कि उनका बुनियादी मुतालबा 18,000 रुपए माहाना तनख्वाह मुकर्रर करना है, क्योंकि मौजूदा एजाजियां उनकी जिंदगी की जरूरियात पूरी करने के लिए नाकाफी हैं। वो बजट इजलास के दौरान हुकूमत से वाज़ेह ऐलान चाहती हैं। CPIM के साबिक MLA जुला कोंटी रंगारेड्डी ने कहा है कि हुकूमत की अदम तवज्जुही के बायस एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया है। मुजाहिरीन ने वादों पर फौरी अमल दरामद और पाबंदियों के खात्मे का मुतालबा किया। आशा कारकुनों ने इल्जाम लगाया है कि बार बार यकीन दहानियों के बावजूद अहम मुतालबात पूरे नहीं हुए। उन्होंने हुकूमत पर एहतजाज दबाने की कोशिश का भी इल्जाम लगाया, जिसमें इजाजत ना देना और पाबंदियां लगाना शामिल है। मुजाहिरीन ने मजीद कहा है कि एजाजिये की अदायगी में ताखीर हो रही है और माहाना बकायाजात वक्त पर जारी नहीं किए जा रहे। सर्वे, पोलियो मुहिम, इंतखाबी ड्यूटी और इम्तिहानी कामों की अदायगियां भी कई बरसों से ज़ेर इल्तिवा है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि मरकज की जानिब से भी कारकुन 1,500 रुपए के फंड जारी नहीं किए गए, जिससे शदीद माली मुश्किलात पैदा हो रही हैं। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि हुकूमत फौरी तौर पर जवाब दे, नकल हरकत पर पाबंदियां खत्म करे, एजाजिया वक्त पर अदा करें, तमाम बकायाजात अदा करें और माहाना तनख्वाह 18,000 रुपए मुकर्रर करें। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर VC सजना ने कहा है कि IPL सीजन के दौरान सोशल मीडिया और मुख्तलिफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर सट्टेबाजी के रुझान में इजाफा तशवीशनाक है और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से पहले से नो टू बैटिंग मुहिम के तहत सैकड़ों बैटिंग ऐप्स पर पाबंदी आयद की गई थी, लेकिन अब टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर ये गैर कानूनी सरगर्मियां एक नए अंदाज में चलाई जा रही हैं। पुलिस कमिश्नर ने वाज़ेह किया है कि सोशल मीडिया पर असरअंदाज होने वालों और दीगर
अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी जो सिर्फ माली फायदे के लिए सट्टेबाजी को फरोग देते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि फार्म हाउसेस और दीगर खुफिया मुकामात पर न सिर्फ ऑनलाइन बल्कि ऑफलाइन सट्टेबाजी पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है और खुसूसी टीमें मुतहरिक हैं। वीसी सजना ने अवाम से अपील की है कि वो सट्टेबाजी से दूर रहें क्योंकि इसकी वजह से नौजवान कर्जों में डूब रहे हैं और माली तबाही का सामना कर रहे हैं। उन्होंने शहरियों से ये भी कहा है कि अगर उन्हें कहीं भी जुए की सरगर्मियों के बारे में कोई इत्तला मिले तो फौरी तौर पर पुलिस हेल्पलाइन पर राबिता करें। నుంచి పేరు పేరు నమస్కారాలు. రేపటి నుంచి ఐపీఎల్ సీజన్ స్టార్ట్ కాబోతుంది. ఆ స్టార్ట్తోనే మళ్ళీ బెట్టింగ్ మరియు బెట్టింగ్ యాప్స్ ఒక సీజన్ కూడా స్టార్ట్ అయిపోతుంది. అందరు కూడా తెలుసు, మనము గత సంవత్సరం సే నో టు బెట్టింగ్ యాప్స్తోని చాలా ప్రజా ఉద్యమంని నడిపించడం జరిగింది. దాని సక్సెస్తోని ఒక బిల్ కూడా రావడం జరిగింది. ఏమైనా మళ్ళీ బిల్ వచ్చిన యాప్స్ ఆగిపోయావు కానీ టెలిగ్రామ్లో, ఇన్స్టాగ్రామ్లో రకరకాల కొత్త కొత్త యాప్స్తోని మళ్ళీ వీళ్ళు అమాయకుల్ని బలి చేయడానికి చాలా ముందు వస్తున్నారు. అట్లానే కొంతమంది ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ కూడా మళ్ళీ వాళ్ళతోని చేయి కలపడం జరుగుతుంది. महबूबनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का बजट खुसूसी इजलास गैर मुतवक्के तौर पर कुर्सियों के तनाज़े की नज़र हो गया, जिसके बाद शहर की तरक्की और माली मनसूबाबंदी से मुतालिक अहम उमूर पस मंजर में चले गए। इजलास के आगाज़ से कबल डाइस पर 5 कुर्सियों की तनसीब ने इख्तिलाफात को जन्म दिया। बीआरएस की कॉरपोरेटर जीओटी ने इस पर एतराज़ उठाते हुए कहा है कि प्रोटोकॉल के मुताबिक डाइस पर सिर्फ मेयर को मरकजी हैसियत हासिल होती है, लिहाजा इजाफी कुर्सियों की मौजूदगी गैर ज़रूरी है। उनके इस एतराज़ की दीगर पार्टी अराकीन ने भी तायद की और सूरत हाल उस वक्त कशीदा हो गई जब बीआरएस अराकीन ने एहतजाजन बजट तकरीर का बायकॉट कर दिया, जिसके नतीजे में इजलास का माहौल गर्मा गया और असल एजेंडा मुतासिर हुआ। इस मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर रामांजेलू रेड्डी ने वजाहत पेश करते हुए कहा कि मौजूदा कवानीन में इस बात की कोई वाज़ेह शर्त मौजूद नहीं कि डाइस पर किन अफराद को नशीज दी जाए। उनके मुताबिक ये मामला उमूमन मुकामी रवायत और इंतजामी फैसलों के तहत तय किया जाता है, जबकि मेयर का इजलास की सदारत करना ही वाज़ेह कानूनी पहलू है। दीगर इसना बीआरएस अराकीन ने करीमनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मिसाल पेश करते हुए कहा है कि वहाँ डाइस पर सिर्फ मेयर के लिए एक नशीस्त मुख्तस होती हैं। ताहम हुक्काम ने वाज़ेह किया है कि ये कोई कानूनी तकाजा नहीं बल्कि एक इंतजामी रवायत है जिसे दीगर मुकामात पर ज़रूरियात के मुताबिक तब्दील किया जा सकता है। काबिल ज़िक्र बात यह है कि जिस इजलास में शहर की तरक्की, बुनियादी सहूलियात और अवामी मसैल पर संजीदा गुफ्तगू होनी चाहिए थी, वो कुर्सियों के तनाज़े में उलझ कर रह गया। एक रुकन ने गैर रस्मी तौर पर तबसरा करते हुए कहा कि यह वाज़ेह नहीं कि बजट में खसारा है या नहीं, लेकिन कुर्सियों की तादाद जरूर ज्यादा दिखाई दे रही है। ये वाकया इस बात की अक्कासी करता है कि बाज़ औक़ात इंतजामी वजाहत के फुक़दान और सियासी हसासियत के बायस मामूली नूयत के मसाइल भी बड़े तनाज़ात की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जिससे अवामी मुफाद के अहम मामलात मुतासिर होते हैं। मजमूई तौर पर इजलास में बजट पर संजीदा बहस ना हो पाना एक तशवीशनाक अमर करार दिया जा रहा है और इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि मुस्तक़बिल में ऐसे मामलात को पेशगी तौर पर हल करके इजलास को बामकसद बनाया जाए। एसपी जिला मेदक GV श्रीनिवास राव ने कहा है कि जराइम से पाक माशरे की तामीर में CCTV कैमरों का किरदार बहुत अहम है। उन्होंने कहा है कि एक CCTV कैमरा 100 पुलिस वालों के बराबर है। म्यूनिसिपल चेयरमैन राधेगा, साबिक चेयरमैन और काउंसलर्स की ताउन से मेदक टाउन पुलिस स्टेशन हुदूद में 60 CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं, जिसका इफ्तिताह जिला SP DV श्रीनिवास राव ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करके किया। इस मौके पर SP ने कहा कि CCTV कैमरे लगाकर जराइम में नुमाया कमी लाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि अगर चोरी और डकैती की वारदातें होती हैं तो CCTV फुटेज की बुनियाद पर मुलजिमान को आसानी से शिनाख्त करके गिरफ्तार किया जा सकता है। उन्होंने इंकशाफ किया कि CCTV कैमरे पहले ही बहुत से मामलात को हल करने में अहम किरदार अदा कर चुके हैं। SP ने कहा है कि जिले में कम्युनिटी पुलिसिंग के एक हिस्से के तौर पर गांव और कस्बों में बड़े पैमाने पर CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसका मकसद आवाम के ताउन में मजीद सिक्योरिटी फराहम करना है। उन्होंने तजवीज़ दी है कि अगर हर कॉलोनी और गाँव में कैमरे लगाए जाएँ तो जराइम पर काबू पाना मुमकिन होगा। जिला SP ने हथियार देने वालों को शॉल पहनाकर एजाज से नवाजा। इस प्रोग्राम में मेदक DSP प्रसन्ना कुमार, टाउन CI महेश, अवामी नुमाइंदों, हथियार दहिंदगन और पुलिस अमले ने शिरकत की। పట్టణంలో ప్రస్తుత మున్సిపల్ చైర్మన్ గారు అలాగే మాజీ మున్సిపల్ చైర్మన్ గారు అలాగే కౌన్సిలర్స్ వాళ్ళ సహకారంతో ఈరోజు మనం కొత్తగా మెదక్ పట్టణంలో 25 సీసీ కెమెరా ఏర్పాటు చేశాము.
ఇంతకుముందు కూడా మన బస్ స్టాండ్ అక్కడ బస్ స్టాండ్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు రామదాస్ చౌరస్తా అలాగే చర్చ్ గేటు కవర్ చేసుకుంటూ కొంచెం డెవలప్ చేసాము. దీనివల్ల మనకు ఏమైనా జరిగినా కూడా ప్రమాదం జరిగినా లేకపోతే ఏమైనా నేరాలు జరిగినా మనకి ఈజీగా सिकंदराबाद के इलाके बोइनपल्ली सेंटर पॉइंट के करीब एक चश्मे की दुकान में आती ज़दगी का वाक़या पेश आया, जिससे इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। यह हादसा स्पिक्स वेयर नामी दुकान में पेश आया, जहां इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक शॉर्ट सर्किट के बायस अचानक आग भड़क उठी। आग लगते ही दुकान के अंदर से घना धुआं उठने लगा और देखते ही देखते पूरी दुकान धुएं की लपेट में आ गई। धुआं इस कदर ज्यादा था कि करीबी दुकानदारों और मुकामी अफराद में खौफ व बेचैनी की लहर दौड़ गई। इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई और अमले ने आग पर काबू पाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। फायर एहलकारों ने काफी जद्दोजहद के बाद आग और धुएं को काबू में किया, ताहम कूलिंग ऑपरेशन कुछ देर तक जारी रहा। इस हादसे में दुकान के अंदर मौजूद शीशे, फ्रेम्स और दीगर सामान मुकम्मल तौर पर जलकर या टूटकर तबाह हो गए, जिससे दुकानदार को भारी माली नुकसान उठाना पड़ा। खुशकिस्मती से इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक इब्तिदाई तौर पर आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है, जबकि मजीद तहकीकात जारी है ताकि असल वजूहात का पता लगाया जा सके। मुकामी अफराद ने फौरी कार्रवाई पर फायर ब्रिगेड की सताइश की और मुतालबा किया कि ऐसे वाक़यात से बचाव के लिए हिफाजती इक़दाम को मजीद सख्त किया जाए। यादाद्री भुवनगिर जिले के बीबी नगर इलाके में एक कार में अचानक आग लग गई। ये वाकया जैन कंपनी के करीब हाईवे पर पेश आया। कार वरंगल से हैदराबाद की तरफ जा रही थी कि अचानक इंजन से आग भड़क उठी। ड्राइवर ने फौरी तौर पर सूरत हाल को भांपते हुए गाड़ी रोक दी और बाहर निकल गया। इस तरह एक बड़ा हादसा टल गया और इसकी जान बच गई। मुकामी लोगों ने फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड को इत्तला दी, ताहम आग तेजी से फैलने की वजह से कार मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो गई। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के बंगारू पालियम मंडल में खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। तफसीलात के मुताबिक तिरुपति बेंगलुरु कौमी शाहरा पर शीशापुरम के मुकाम पर खड़ी आरटीसी बस को एक कार ने पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में एक ही खानदान के 3 अफराद जाँ बहक हो गए। कार का ड्राइवर शदीद जख्मी हुआ है और इसे GGH अस्पताल में दाखिल कराया गया है। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर ज़ाब्ते की कार्रवाई करते हुए लाशों को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने जाँ बहक होने वालों की शिनाख्त वरंगल के रिहायशी श्रीधर राव, लक्ष्मी और आदयाका के तौर पर की है। यह हादसा बेंगलुरु से तिरुपति आते हुए पेश आया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगे धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.